हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आज की इस वीडियो से हम कवर करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए मैथ्स के फैक्ट। और आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और संख्या पद्धति में सबसे पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक की संख्या यानी सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेक्स्ट है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाता है यानी शून्य को भी जोड़ दिया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सभी धनात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक कहलाती हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर परिमेय संख्या। इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां P और Q इंटीजर्स यानी पूर्णांक होते हैं और Q इज नॉट इक्वल 0 होता है, यानी Q की जगह पर 0 का मान नहीं आ सकता। परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं। अगर आपसे कोई फैक्ट पूछा जाता है कि क्या परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है, तो जी हाँ, वे हैं। परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं इनमें। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। Q इज नॉट इक्वल 0 यानी Q 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, पाई एंड 0.1011011 जैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्या को छोड़कर वास्तविक संख्याएं कहलाती है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सिर्फ सम्मिश्र संख्या को छोड़कर। सम्मिश्र संख्या हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए यहाँ पर इसे स्किप करते हैं। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि सम्मिश्र संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं उपलब्ध हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है। एक शांत टर्मिनेटिंग यानी जहां पर दशमलव शांत हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2 इक्वल्स टू 0.5। इसके आगे दशमलव में संख्याएं नहीं बढ़ रही हैं, यानी यह शांत दशमलव है। सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी अनअवसानी आवृत्ति। इसमें एक पैटर्न में रिपीट होती हैं संख्याएं, जैसे 1/3 इक्वल्स टू 0.333। यह शांत नहीं है और पैटर्न यानी 333 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। सिर्फ एक ही संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी अनावसानी आवृत्ति। अनावृत्ति दशमलव प्रसार अनंत तक और कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा, जैसे √2 इक्वल्स टू 1.41
42135 डैश डैश। यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो इसलिए ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। शांत दशमलव या अनावसानी आवृत्ति, यह संख्याएं परिमेय संख्याओं का होता है। जिन संख्याओं का दशमलव शांत हो जाता है, यानी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव आएगा वह शांत दशमलव और अनावसानी आवृत्ति होता है। पर जहां अनावसानी अनावृत्ति दशमलव आए यानी नॉन रिपीटिंग हो टर्म्स, तो वहां पर हो जाएगा वे संख्याएं अपरिमेय संख्याओं होंगी। जैसे यहाँ पर √2 की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यानी उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने का प्रक्रम। संख्या रेखा होती है 0, 1, 2। इधर पे अगर इसे एक मैग्नीफाइड ग्लास से या लेंस से देखा जाता है संख्याओं को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यानी उत्तरोत्तर आवर्धन। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम होते हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहला है, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई में a की पावर n है, यानी दोनों का आधार समान है यहाँ पर, तो घातें जुड़ जाएंगी यानी a की घात m प्लस n हो जाएगी। उसके बाद दूसरा नियम है a की घात m और पूरे की पावर जो है n है, तो यहाँ पर घातों का गुणा हो जाएगा यानी a की पावर m n आ जाएगी। नेक्स्ट है भाग के लिए, यहाँ भी आधार समान है, घातें अलग अलग है पर भाग हो रहा है, तो घातें घट जाएंगी यानी a की घात m माइनस n आ जाएगी। और जहां पर m क्या होगा, जहां पर m ग्रेटर देन n होगा। फोर्थ नियम बोलता है कि m अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, यानी घातें समान है और आधार भिन्न भिन्न है, तो आधार दोनों आधार का जब गुणा हो रहा है तो गुणा करके दोनों की पावर को m लिखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, जहां r is greater than 0 and b is greater than r। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक के पार्ट 7 में मिलता है। इसी प्रमेयिका पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ फैक्ट कवर कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इस प्रमेयिका को बताने वाले हैं, अप्लाई नहीं करने वाले हैं। अल ख्वारिज़मी जो है फारसी गणितज्ञ थे, इनकी लिखित किताब से लिया गया है अलजेब्रा शब्द और इनके नाम से लिया गया है एल्गोरिथम शब्द। अगर फैक्ट में यह पूछा जाता है कि एल्गोरिथम शब्द कहाँ से लिया गया है, तो इनका नाम है अल ख्वारिज़मी और ये एक फारसी गणितज्ञ है और इनकी ही लिखित किताब, जिस किताब का नाम है हिजाब अल जबर व अल मुकाबला, इससे लिया गया है शब्द अलजेब्रा।
नोट, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर अंतर्निहित हैं। प्रायः लोग इसे समान समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए लिखा गया है, परंतु सब पर लागू होता है, सिर्फ शून्य को छोड़कर, यानी जहां b जो संख्या है वह 0 नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यहाँ कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है सन 1777 से 1855 तक इनका योगदान गणित और विज्ञान दोनों में रहा है और यह गणितज्ञों के राजकुमार कहे जाते हैं। इनकी कृति डिस्क्विंस अर्थमेटिक में सर्वप्रथम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की उत्पत्ति हुई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस की एक कृति डिस्क्विंस अर्थमेटिक उससे हुई है सर्वप्रथम उत्पत्ति अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की। अगर प्रश्न आता है गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। Mathematics is the queen of science and arithmetic is the queen of mathematics। ये किसने कहा था? गॉस ने कहा था। दोस्तों यह टॉपिक हमने वर्ग 2 चयन परीक्षा की पहली यूनिट के कवर किए हैं। इसमें जो कुछ और टॉपिक है जो वर्ग 1 गणित की पात्रता परीक्षा में है वह हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।